जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवातु मे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा शिल प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। Hare Krishna. So I don't know how much time I have got. 20 minutes? I have 20 minutes. You want me to speak 20 minutes for Jagannath? ये ना इंसाफी है। Okay, Prabhu, take more time, no problem. No. I am going to take 19 minutes. Oh, no problem, Prabhu. All night we are here. Jagannath ji, Bhar Jagannath ji. Most welcome. Whole night we will do. तो प्रणाम मंत्र है। Guests are also here. They also need time. तो प्रणाम मंत्र है। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। समस्त जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित शाश्वत परम पुरुष भगवान जगन्नाथ को मेरा नमन है। जगदानंद कंदाय परणार्थाहराय च, नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मैं परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी को विनय दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो श्री नीलाचल क्षेत्रपुरी धाम में निवास करते हैं। देवी त्वं विष्णु मायासी मोहयसी चराचरम, इत पद्मासनम संस्थान विष्णु भावानुसारिणी। हे देवी, आप भगवान विष्णु की माया हैं, और वैसे भी आप ब्रह्मांड में समस्त चर और अचर जीवात्माओं का पालन पोषण करती हैं। जय देवी भक्ति दात्री प्रसीद परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रो त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। भक्ति प्रदान करने वाली आपकी जय हो। आप परम नियंता के रूप में विख्यात हैं, समस्त प्राणियों के मन में रहती हैं। देव देव जगन्नाथ परवर्तन रति विनाशनम, ग्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते मूषलायुधः, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल। जय देवी भक्तिदायित्री प्रसिद्धि परमेश्वरी, जयते सुभद्रा त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। So these are the प्रणाम मंत्र of 3 deities। तो आज आगाज है रथ यात्रा का। हमारे सनातन धर्म में 3 प्रकार के देव हुए हैं। एक खाने वाला देव, एक चोरी करने वाला देव, और एक नाचने वाला देव। एक चोरी करने वाला, एक बहुत खाने वाला, दूसरा नाचने वाला। तो चोरी करने वाले तो भगवान कृष्ण बने, और खाने वाले जगन्नाथ जी बने, और नाचने वाले चैतन्य महाप्रभु बने। तुम्हारे यहाँ चोरी भी है भगवान के लिए, नाचना भी है, और दबा के खाना है, चाहे एकादशी क्यों न हो। एकादशी हो तो दबा के खाना है,
क्योंकि वो कहते हैं ना, ले तेरी बात क्या, ले तेरी कंठी ले तेरी माला, भूखे पेट भजन नहीं होत गोपाला, है, भूखे पेट भजन नहीं होत गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला। तो कई हजारों सालों से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई को 56 भोग लगते हैं, लेकिन वे दाल चावल वाले। तो एक दिन जगन्नाथ जी जो हैं प्रभुपाद के पास आए, बोले कि देखो प्रभुपाद, मेरे एक काम करोगे? बोला हाँ करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। बोले मैं दाल चावल खा कर मेरी जो है तबीयत खराब हो गई है, कुछ कर। हर साल में बीमार पड़ते लोग फिर भी नहीं समझते हैं। बोले मैं क्या करूं, आगे दीजिए। बोले ना, मुझे मंचूरियन खाना है, मुझे सूप पीना है, मुझे पास्ता खाना है, मुझे ब्रेड खानी है, मुझे सुशी खानी है, मुझे क्या नाम उसके फ्राइड चिप्स खाने हैं, कुछ कर। तो प्रभुपाद ने कहा आपकी आज्ञा सिरोधार्य, अब से मैं क्या करूंगा, आपको दुनिया में जितने व्यंजन बनते हैं सब खिलाऊंगा। तो तब जगन्नाथ ने कहा ठीक है, अगर तू मेरे काम करेगा ना तो मैं तेरे काम करूंगा। बोले तुम मेरा क्या काम करोगे? बोले तेरे लिए मैं प्रचार करूंगा। तू मेरे लिए खाना दे, मैं तेरे लिए प्रचार करूंगा। तो वही जगन्नाथ जी ने प्रभुपाद जी के लिए प्रचार किया। मैंने आपको कथा सुनाई थी कि कैसे इस्कॉन के सिर्फ एक भक्त जिन्होंने जगन्नाथपुरी के दर्शन किए, जगन्नाथ जी के स्वयं दर्शन किए, कथा आपको मालूम है। प्रभुपाद जी बड़े दुखी रहते थे कि मेरे लोगों को जो अंदर नहीं आने दिया जाता, लेकिन प्रभुपाद उनको कहते थे रथ यात्रा में जाइए, ये तुमको अंदर नहीं आने दे रहे ना, मालूम है भगवान तुमको मिलने बाहर आएंगे। और ये लोग बड़े खुश होकर के प्रभुपाद हम भी कर सकते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ काफ़ी खुश नसीब हूँ कि जो पहली रथ यात्रा की संसार में जो डीटी बनी थी, हमने उसके दर्शन किए थे सैन फ्रांसिस्को में। पहली रथ यात्रा के जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बने थे, हमने उसका दर्शन किया सैन फ्रांसिस्को में। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी को सारे संसार में पहुंचाने का जो श्रेय मिलता है प्रभुपाद को मिलता है। अब उड़ीसा में तो भाई आषाढ़ आएगा तो रथ यात्रा होगी। प्रभुपाद ने कहा नहीं आषाढ़ नहीं, हर दिन आषाढ़ मनाओ। हर जगह हर रोज रथ यात्रा होती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। बहुत सारे लोगों ने प्रभुपाद का विरोध भी किया, ये गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं तुमको थोड़ी कर रहा हूं करने के लिए, और मैं तुम्हारे इंडिया में थोड़ी कर रहा हूं, मैं बाहर के देश में कर रहा हूं। क्यों नहीं कर सकता मैं? मेरा क्यों कर रहा हूं मैं? भगवान को खुश करने के लिए। तो जब ये लोग, जो लोग मनीषी लोग होते हैं, जो लोग ये परमहंस होते हैं, वो किसी विधि विधान से नहीं बने हैं, किसी विधि विधान से नहीं बने हो। कोई रूल उनको नहीं, उनके लिए कोई रूल अप्लाई नहीं होता कि सुबह उठ के ये करो, शाम को ये करो, ये करो, नहीं। क्योंकि वे इन बंधनों से दूर हैं। ये सामाजिक बंधन है। त्रय गुणयो वशय वेदा निस्तर गुण भवर्जुना। वेदों में जो भी वर्णित है वो तो 3 मोड्स ऑफ मटेरियलिटी के बारे में है। और जो उत्तम श्लोक के भक्त होते हैं, जो आध्यात्मिकवादी हैं, उनके लिए ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। ये एडजस्ट कर लेते हैं, और एडजस्ट करते हुए वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा में हजारों लोगों को लगा देते हैं। प्रभुपाद दुनिया भर में ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जितने लोगों को इतना एम्प्लॉयमेंट दिया जितना प्रभुपाद ने दिया सारी दुनिया में। इतना एम्प्लॉयमेंट किसी ने भी नहीं दिया। सब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलिट्री में होता है, जहाँ 20, 30, 40 लाख आदमी मिलिट्री में होते हैं। प्रभुपाद जी की आर्मी में कम से कम जो है 1-1.5 करोड़ लोग हैं। इससे बड़ा किसी ने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया। चाहे फूल बेचने वाला हो, चाहे फूल उगाने वाला हो,
चाहे होटल वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे टैक्सी वाले हो, चाहे प्लेन वाला हो, चाहे कपड़े बनाने वाला हो, चाहे कोई धोबी हो, चाहे कोई कारीगर हो, चाहे कोई तिलक बना, हजारों लोगों की एम्प्लॉयमेंट में तिलक बनाने के लिए। कभी आप द्वारका की तरफ जाएं तो वहां जो तिलक कैसे बनाते हैं आपको देख के बड़ा मजा आएगा। वो तिलक बनाने में लगे हैं हजारों लोग, तो करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया प्रभुपाद ने। और फिर भी आज हम भारत रत्न के लिए कह रहे हैं, इसमें कहते हैं अरे क्या काम किया है दुनिया जानती है क्या काम किया है, गवर्नमेंट नहीं मानती, क्या किया जाए। तो जगन्नाथ जी ने प्रभुपाद को श्रेय दिया और प्रभुपाद ने जगन्नाथ को श्रेय दिया। अब ये देखिए कि पहले सिर्फ लोग कृष्ण को जानते ना, ये राम को जानते थे, या मत्स्य कूर्म वराह नर हरि वामन भार्गव राम, इससे ज्यादा नहीं जानते थे। कौन जानता था? चैतन्य महाप्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या कहा? पृथ्वी ते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वो मेरा नाम। अब शंका किसी को नहीं थी गौड़े मठ में, लेकिन करेगा कौन, करेगा कैसे, किसी को शंका नहीं थी। भक्ति सिद्धांत शिला स्वामी प्रभुपाद ने भी अपने शिष्यों को भेजा था इंग्लैंड तक, शक किसी को नहीं था, लेकिन कैसे करेंगे, कौन करेगा, इसमें जो है असमंजस था। और प्रभुपाद ने क्या कहा? गुरु ने कहा है और भगवान ने कहा है, यह असंभव कैसे हो सकता है? यह तो होना ही संभव है, और संभव हुआ नहीं हुआ दृढ़ इच्छा से। आज देखिए तार में देखिए, कृष्ण बलराम भी हैं, राधा कृष्ण भी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी हैं, साथ में सुदर्शन चक्र भी है उसको मत भूलिए। और जिसके घर में सुदर्शन चक्र होगा ना, उसके घर में जो है ये ऊंची नीची चीजें कभी नहीं होंगी सुदर्शन चक्र उनको काट के रख देगा। पता नहीं आपको मालूम है आपके पास सुदर्शन चक्र है कि नहीं है? पता नहीं कभी आपने सुदर्शन चक्र को नमन किया कि नहीं किया आप भूल गए होंगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, क्या सुदर्शन आप भूल गए? सुदर्शन भी एक पर्सोनिफाइड है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने 1967 में ये रथ यात्रा का आह्वान किया, और तब जाकर के सारी दुनिया को ये पता चला कि चैतन्य कौन है, नित्यानंद कौन है, गदाधर कौन है, अद्वैताचार्य कौन है, श्रीवासा कौन है, गोस्वामी कौन है, और जगन्नाथ रथ यात्रा कैसे मनाई जाती है। जो लोग देर से आए हैं, पहले जब हमने यहां रथ यात्रा शुरू की थी तो मैं क्या करता था, मैंने क्या कहा लोगों को कि जैसे प्रसाद हम आए, भगवान को ऑफर किया, वो प्रसाद उसी बार बांट दो। उसे क्या होता था, प्रसाद खत्म खराब नहीं होता था। लेकिन अब क्या कर दिया कि नहीं नहीं सब प्रसाद इकट्ठा करो, सब इकट्ठा करो, वो मिला, उस टेस्ट का पता ही नहीं चलता है, इधर मिलाया उधर मिलाया, फिर दिया, कुछ खाया कुछ नहीं खाया। लेकिन जब मैं था तो प्रसाद का एक एक कण सबके पेट में जाता था और खराब नहीं होता था, क्योंकि 1-1.5 घंटे में रथ यात्रा होनी है। 1-1.5 घंटे में एक आदमी आराम से 1-1.5 किलो खा ही सकता आराम से, चलते चलते चिल्लाते चलते 1-1.5 किलो। अब ना खाएं और उसके बाद 10 किलो 15 किलो आपका प्रसाद बच जाए, कैसे खाएंगे आप 10 मिनट में 15 मिनट में? क्या आपको मालूम अगर मन नहीं उठूंगा तो दूसरे वालों को टाइम नहीं मिलेगा, तो जल्दी दिखाओ जल्दी दिखाओ जल्दी दिखाओ तो हम पता नहीं आपको किसको याद है कि नहीं है, प्रसाद हम बांटते थे, खड़े खड़े लोग खाते थे। फिर कई बोलते थे प्रभु जी मुठा जो मुंह जो ना झूठा हो गया। मैंने कहा झूठा हुआ, तो प्रसाद है, तेरा मुंह पवित्र हो गया, और जोर से गाओ और जोर से गाओ बोला हाथ में, अरे और जोर से गाओ, तेरा हाथ में पवित्र हो गया। तो ये कहानी थी। मुझे मालूम है कि आप सब लोग आतुर होंगे भगवान की चर्चा करने के लिए, इसलिए मैं चर्चा कम कर रहा हूँ, वैसे मैं बातें कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को उत्साह बढ़े और आप जगन्नाथ जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। ये भूल जाएं कि कौन किसने क्या बोला, आप ये ध्यान है कि आपने क्या बोलना है। उसने बोल दिया इसने बोल दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या बोलना, आपकी क्या अनुभूति है, आप भगवान से कैसे प्रेम करते हैं, आपने भगवान को कैसे देखा, आपने रथ यात्रा कैसे देखी, आपका क्या अनुभव हुआ। हमारे कृष्णचंद्र प्रभु बैठे हैं यहाँ,
वो बेचारे रथ यात्रा में लोगों के पैरों के नीचे आ गए थे, फिर भी सही सलामत खड़े होके वापस कृष्ण कथा देश पहुंच गए। तो ये जो संस्मरण आपके हैं, मुझे मालूम है जब हम आप लोगों के साथ यात्रा करने गए जगन्नाथ जी की, और वहाँ मैंने देखा आप लोग कभी मुझे बचाने के लोगों के नाक पे मुक्का मार रहे हैं, कभी किसी का धोती खींच रहे हैं, कभी किसी का कुर्ता खींच रहे हैं। बोले ऐसा मत करो, नहीं प्रभु जी आगे जाना है। अरे भाई ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन दूसरों के बारे में सोचना है। मालूम आपको, एक भगवान स्तंभ द्वार में खड़े थे चैतन्य महाप्रभु, और यूं करके उठ करके पंजों पे खड़े होकर भगवान के दर्शन कर रहे थे। इतने में एक बुढ़िया आई, गांव की बुढ़िया थी। उसने देखा कि ये आदमी सबसे लंबा है, वो गरुड़ से चढ़ी और भगवान के कंधे पे खड़े होकर उसे निहारने लगी। लोगों ने बोला ये बदतमीज औरत चैतन्य महाप्रभु के उसमें कंधे में चढ़ के देख रही है। सबने नीचे उतारा। जब उसको डांटने लगे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या पागल हो तुम लोग, इसको देखो भगवान से कितना प्रेम है, इसको नहीं मालूम कि अगल बगल में क्या है, आगे पीछे क्या है, इसको भगवान के दर्शन करने हैं। काश कि मुझे भी ऐसी लालसा हो, काश मेरी भी ऐसी भावना हो कि मैं सब छोड़कर भगवान के दर्शन करूं, चाहे कुछ क्यों ना करना पड़े। आप लोगों के अपने अपने संस्मरण होंगे। आप बताएं, आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, तो ये कथा है मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो जो कथा मैं हर रोज़ करता हूँ तो मैं कहने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही मेरे शायद 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, मुझे बुलाने के लिए, मेरी बात को सुनने के लिए। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा।